बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। 23 जुलाई को बजट पेश हो सकता है। उस बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, यही जानने के लिए आज हम यहाँ आम लोगों के बीच आए हैं। मैं इस समय दिल्ली गेट पर मौजूद हूँ और यहाँ जो लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो ऑटो चालक हैं और जो आम लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको अब इस जो आने वाला बजट है उससे क्या उम्मीदें हैं, क्या मोदी सरकार का जो तीसरे कार्यकाल में बजट आएगा उससे लोगों की क्या उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय? बिल्कुल, महंगाई इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। घर की चीज़ों को ही ले लीजिए, घर की चीज़ों में कितना उछाल है। पहले मेरा घर का जो एक दिन का खर्चा था वो 400 साढ़े 400 में हो जाता था। अब वो बढ़ के मुझे एक दिन का खर्चा जो है समथिंग 650 रुपये का जा रहा है। पूरा का पूरा बजट हिल जाता है इस तरीके से कि कैसे मैनेज करें। दूध बढ़ गया, टमाटर, प्याज और दालें वगैरह कंटिन्यू बढ़ रही है। गवर्नमेंट थोड़ा सा चावल देती है, उससे कोई गुजारा थोड़ी होता है और मिलता है उनको जो कि टैक्स नहीं पे करते। हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं है, सब कुछ खरीद के खाना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो महंगाई तो सर मुद्दा है ही, महंगाई तो है ही इस समय। और रोजगार का मुद्दा? रोजगार सर, रोजगार देखिए, प्राइवेट काम जो है, छोटे मोटे काम है वो तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन है वो छोटे मोटे कामों में डील नहीं करता कि वो किसी दुकान में जाके बोरियां नहीं उठाएगा या दूसरे काम नहीं करेगा। एजुकेटेड पर्सन जो है उसको एक नौकरी ही चाहिए और नौकरी के लिए मैं काफ़ी समय देखता हूँ। मैं अपने ऑफिस की तरफ आता हूँ तो विजय सेल्स है सामने ही, वहाँ पे नौकरी के लिए कम से कम 50 लड़के खड़े रहते हैं। जब भी वैकेंसी आती है, एक दो वैकेंसी होती है, 50 लड़के खड़े होते हैं, टाई वाई लगा के बेचारे खड़े रहते हैं। बहुत तगड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी तो बहुत ही ज़्यादा है। जो अपना हाथ का काम कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन एजुकेटेड पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो हाथ का काम नहीं कर सकता। उसको एक नौकरी चाहिए, जिस चीज़ में वो फील्ड में गया हुआ है, जो उसने सीखा है वो उसको नहीं मिल पा रहा। इतनी कंपनीज है नहीं जो कि ज़्यादा सबको सर्विस दे पाए। तो ये बेरोजगारी का भी एक मुद्दा ही है। तो 23 तारीख को जो बजट आ रहा है, आपको क्या लगता है, सरकार से उम्मीद है कि रोजगार कम, बेरोजगारी कम होगी और महंगाई कम होगी? भाई, टैक्स का तो ऐसा है कि वो 3 लाख रुपए का स्लैब है, वो भी है। स्लैब को कम से कम 5 लाख तो करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को थोड़ा तो रिबेट एक गरीब आदमी को देना चाहिए, टैक्स पेयर को देना चाहिए। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रिबेट तो देना चाहिए। 3 लाख से 5 लाख कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। 23 तारीख से बजट आ रहा है, बजट से आपको कुछ उम्मीदें हैं? क्या महंगाई कम होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा? आप सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। डीबी लाइव न्यूज़ को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज प्रथम बार लाइव में मेरी 25 वर्ष की आयु में इसने मुझे दिखाने का कार्य किया है। देश का बजट है, अच्छी बात है, देश में हर बार बजट आता है। मेरा गवर्नमेंट सरकार से यही निवेदन है, बहुत बजट बन गए हैं आज तक, लेकिन किसानों और मजदूरों के लिए कुछ नहीं बनता। हालांकि थोड़ा बहुत किसानों को भी नखून भर मिलने लगा है, लेकिन मजदूरों को जो नखून भरता वो भी ख़त्म हो चुका है। तो बजट में कहीं ना कहीं मजदूर गवर्नमेंट रेट बढ़ाया जाए। जो अदर स्टेट है, हमारे यहाँ 30 स्टेट है या 29 है, उनमें मजदूरी दर मनरेगा के तहत 200 रुपये कुछ है, तो उसे बढ़ा करके गवर्नमेंट रेट पर डे का 700 रुपये किया जाए मनरेगा का। मनरेगा से अलग इंडस्ट्रियल एरिया जो श्रमिक कानून है, डबल रेट भुगतान, वो नहीं मिलता, वो भी मिलना चाहिए। बजट में ये पास होना चाहिए। जो श्रम कानून हनन हो रहे हैं, ठेका पड़ता है, वो भी बंद होनी चाहिए। बजट से मैं उम्मीद ही करता हूँ कि बजट में गवर्नमेंट को महंगाई, खाने पीने की चीज़ें, वस्तुएं, सरकार कहती है हमारा देश थोड़ा लो हो जाएगा अगर ये बादाम वादाम ये जो चीज़ें हैं नहीं। देखिए, देश के अंदर बहुत सारी है। या तो आप उद्योगपति पे पैसा बढ़ाए ना, अडानी अंबानी का पैसा देखो कितना बढ़ गया सरकार के वक्त में, कितना था मोदी सरकार से पहले, और एकदम से कितना बढ़ गया। यानी उद्योगपति तो उद्योगपति हो रहा है और गरीब क्या, गरीब से भी बदतर गरीब हो रहा है। आने वाले समय में जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो आज घर में जी रही है, उन्हें फुटपाथ पे सोने को मजबूर करेगी सरकार, अगर यही हाल रहा। क्योंकि अगर देश के अंदर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 150 करोड़ जितनी भी जनता बता रहे हैं, और कहते हैं कि टाटा है, टाटा जो गाड़ी बनाती है, वो कहते हैं मैं बहुत करोड़ रुपये दान करता हूँ। अरे साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इतना करोड़ रुपया दान करते हैं तो आपकी पब्लिक फुटपाथ पे क्यों सोती है? उन्हें एक छोटा फ्लैट क्यों नहीं बना के देते हैं आप? इतना करोड़ दान किसको कर रहे हैं आप? क्या उसको कोई प्रूफ है? क्या सूचना विभाग के तहत? जो अभी जो रोजगार का मुद्दा है, क्या रोजगार का अहम मुद्दा है युवाओं के लिए? रोजगार का अहम मुद्दा है। अग्निवीर योजना हटा करके उसको डायरेक्ट आर्मी की जानी चाहिए, और रोजगार के मुद्दे पे बजट पास होना चाहिए। ये सबसे अहम मुद्दा है रोजगार। अब रोजगार किस प्रकार मिलेगा? देखिए,
रोजगार कहाँ गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा? रोजगार इसलिए नहीं मिल पा रहा, रोजगार है मैं मानता हूँ, लेकिन रोजगार में तनख्वाह कितनी है? 10,000 5,000 में भला हो जाएगा। जब एक गाड़ी पे कितना जीएसटी, एक हेलीकॉप्टर पे कितने % जीएसटी लगता है? 5%। और एक गाड़ी अगर मैं बाइक खरीदने जाऊंगा कितने % जीएसटी लगेगा? 20%। तो यानी गरीब से तो खून चूसा जाएगा जीएसटी में, और अमीर से कुछ नहीं चूसा जाएगा। तो इसलिए जब हेलीकॉप्टर तो हम खरीद नहीं सकते, हम तो बाइक खरीदने जाएंगे, तो सरकार को पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, हेलीकॉप्टर पे ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। अच्छा, जीएसटी मतलब अहम मुद्दा है, जो जीएसटी लग्जरी टैक्सीज हैं उनको थोड़ा कम किया जाए। हाँ, ये जो अब आजकल क्या है, पहले साइकिलों पे चलते थे लोग, अब बाइकों पे चलने लगा मिडिल क्लास, तो उसका जीएसटी घटाना चाहिए। और जैसे कि बहुत मुद्दे हैं अभी, जैसे कर्नाटक का एक मुद्दा ले लीजिए, कर्नाटक जीएसटी ज़्यादा देता है, 1% ही देता है। तो जैसे कि बहुत सारी गवर्नमेंटें हैं, ये जीएसटी वगैरह हर स्टेट को बराबर पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में लाना चाहिए। अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आएगा तो उसका रेट कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। हाँ, पेट्रोल और डीजल भी जीएसटी में आना चाहिए। जब उद्योगपति, ये छोटी छोटी बाइकें हैं, ये जब आपका चल रही हैं, ये जीएसटी में है, खाने से पीने लेके हर चीज़ें फूड की जीएसटी पे है, तो पेट्रोल पे भी जीएसटी आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए। ये जो मोबाइल के रिचार्ज पर रेट बढ़ा दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मोबाइल का रिचार्ज का रेट बढ़ाना सरासर गलत है। सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए तत्काल प्रभाव से। उनको, कंपनी को ऊपर एक्शन लेकर, कंपनी के जो मालिक हैं उन पे टैक्स, उन पे एक तरीके से दंड प्रकार से उन पे एक जुर्माना लगाना चाहिए। इस तरीके से बिना सूचना के तहत एकदम से बढ़ा दिया गया। देखिए, गरीब जनता है, जनता बड़ा उद्योगपति तो फ़ोन चलाएगा, वाईफाई चलाएगा, पोस्टपेड चलाएगा। छोटा आदमी क्या करेगा? छोटा आदमी को रिचार्ज के माध्यम से इतना लूटा जा रहा है, ये सब गलत हो रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार को तत्काल, मेरा यही निवेदन है, आप रिचार्ज की बढ़ाने की, अगर उद्योगपति को लाइन रखते हैं तो आप मजदूरों का वेतन रेट बढ़ा दें। मैं दिक्कत नहीं मानता हूँ, मजदूरों की नौकरी 50,000 कर दें पर डे का। प्राइवेट जो सेक्टर एरिया है, प्राइवेट सेक्टर एरिया में जितने भी कानून है सारे लागू कर दे सरकार संविधान के तहत। मैं तो ये चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ पब्लिक से, मजदूरों की गवर्नमेंट रेट की बात कोई नहीं करता, मजदूरों की बात करने से भी कुछ नहीं होने वाला जब तक सरकारी इंडस्ट्रियल एरिया, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों का गवर्नमेंट रेट नहीं बढ़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ, होटल पे वर्कर काम करते हैं, उनका भी कानून के तहत ये लीगल होता है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनकी सैलरी खाते में डाली जाए। आजकल आप छोटी छोटी दुकानों पे जाते होंगे, देखते होंगे कि लोग बाग सर्वे करते हैं, नाबालिग युवा भी लगा लेते हैं। क्यों लगते हैं वो? क्योंकि वो टैक्स बचाने के लिए। उद्योगपति कितना टैक्स बचा रहा है? उसके 5 लड़के काम कर रहे हैं, उनको कैश में पैसा देगा। अरे इतनी सारी दुकानें हैं, उन पे जांच बैठनी चाहिए। ये क्या करता है लेबर इंस्पेक्टर? क्या एक फ्री की तनख्वाह लेता है? इनको जांच करनी चाहिए। जिसके यहाँ पे नौकर लगा हुआ है उसका PFSI कार्ड बनना चाहिए, उसका श्रमिक कार्ड बनना चाहिए। वो काम क्या करता है? हर कोई काम करता है भाई, पेट पालने के लिए तो कोई 200 की भी नौकरी करेगा। एक सबसे अहम मुद्दा मेरा ये है, आप अगर चैनल में दिखाइएगा तो पूरी बात दिखाइएगा सर, गोदी मीडिया वाला काम मत करना। क्योंकि मैं भी गया था, अभी मैंने दिल्ली गेट पे इंटरव्यू दिए हैं। वहाँ पे क्या होता है, बीजेपी की बात तो पहले लगा देंगे और जो देश के अहम मुद्दे की बात होगी, शिक्षा की, वो पीछे लगा देंगे। आप ऐसा मत करिएगा, आप एक अलग छोटी सी पॉलिसी बनाइएगा, वो मेरी वीडियो उसमें जाएगी। अब टीवी लाइव जो है वो आम लोगों की ही बात रखता है। आम लोगों की बात रखता है, अच्छी बात है। वहाँ पे कुछ फैक्टर, मतलब यूट्यूबर हैं वो जो बीजेपी के कॉन्सेप्ट में चलते हैं। तो मैं आपसे भी, मेरा ये निवेदन है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं और पत्रकार जो चैनल है उनके लिए मेरा ये मैसेज है। 23 तारीख को बजट आ रहा है, क्या बजट से आपको उम्मीदें हैं कि महंगाई या बेरोजगारी कुछ कम होगी? मुझे कोई उम्मीद लग नहीं रही है। महंगाई तो दिन के दिन बढ़ती जा रही है। उम्मीद, कोई भरोसा नहीं है इस पे, सरकार पे कोई भी भरोसा नहीं है कि ये बजट करवाएगी। हाँ, दिन का दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग बाग पड़ रही है, कारोबार है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं है, आदमी क्या खाएगा? ये मजदूरी करने वाला, उसका पेट ही नहीं भर रही है, बचे ही नहीं है। हर चीज़ महंगा कर रही है, तेल साबुन हर चीज़ महंगा है। क्या काम करते हैं आप? हम तो इस टाइम रिक्शा चला रहे हैं, क्या करें? तो आपको क्या कुछ उम्मीद है, जो बजट आ रहा है, बजट से आपको कुछ उम्मीद है कि आप लोगों की गरीबी दूर होगी या कुछ मिलेगा आपको? भाई, मेरी दुकान चल रही थी, दुकान बंद, इतने ही जो है महंगाई की वजह से नहीं, दुकान मेरी बंद हो गई। जो आज हम रिक्शा चला रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। और बजट जो कह रहे हैं, बजट में क्या सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं है। तो दुकान आपकी कैसे बंद होगी?
दुकान महंगाई, लेबर महंगी, माल महंगा, क्या करेगा आदमी? यूँ बंद हो गई। तो क्या आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो है, नई सरकार बनी है, मोदी सरकार तीसरी बार आई है, आपको कुछ उम्मीदें है कि आप कुछ बेहतर होगा? 90% उम्मीद खत्म है। 90%, 90% उम्मीद लग रही कि मतलब जो है महंगाई खत्म होएगी नहीं, बढ़ जाएगी और ये बढ़ जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए थी तब कुछ होता? हाँ, सरकार बदलती, अगर कांग्रेस पार्टी होती तो अब तक जो है कुछ रंगत बदल जाती। कांग्रेस पार्टी क्यों पसंद है आपके? राहुल गांधी पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद है। उनकी दादी थी जब भी हमें पसंद थी, उनकी जो इंदिरा गांधी थी वो भी हमें पसंद थी। हम तो उसी पार्टी से जुड़े। तो अब राहुल गांधी के भाषण सुनते हैं आप, जो पार्लियामेंट में दिया था उन्होंने? नहीं, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था भाई, क्या भाषण दिया था, और अगर ध्यान होता तो मैं आपसे बोलता जरूर। तो क्या राहुल गांधी आपको पसंद है? जी बिल्कुल पसंद है, वो हमारा भाई है, हमारा भाई है। और अभी कुछ समय पहले वो आए थे यहाँ, जीटीबी नगर है दिल्ली के अंदर, वहाँ वो मजदूरों से मिले। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे बड़े नेता अगर लोगों से मिलेगा तो कुछ लोगों का भी हौसला बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। वो किसान भाइयों के साथ में, मजदूर के साथ में, बिल्कुल हौसला बढ़ेगा। और आज जैसे अखिलेश आए हुए हैं ना तुम्हारे यूपी सरकार से, नहीं वैसे ये भी आना चाहिए पूरे भारत में। क्या वर्तमान समय में महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है? महंगाई बढ़ी है? महंगाई और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। महंगाई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं है। महंगाई 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 महंगाई, हर चीज़ महंगा, क्या चीज़ सस्ता है? क्या अभी जो बजट आने वाला है, क्या उस बजट से आपको उम्मीद है कि महंगाई कम होगी? कोई बजट को कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। आगे बढ़ना है, कम नहीं होना है। आप क्या करते हैं? मैं तो ऑटो चलाता हूँ। तो क्या महंगाई की किस तरीके की आपको मार पड़ रही है? क्या मार पड़ रही है, कोई काम धंधा कुछ है ही नहीं है। 7 दिन पहले घूमते रहो, क्या काम? कुछ काम है थोड़ी है। 7 दिन घूमते रहो पहले, ना सवारी मिल रही ना कुछ मिल रही, काम धंधा है नहीं, मार्केट में कहाँ जाएंगे? तो क्या बेरोजगारी आप करते, आप ऑटो चलाते हैं, आपके बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे भी हैं। क्या करते हैं आपके बच्चे? बच्चे क्या करते हैं? 2 रोज जॉब करते हैं, 2 रोज बैठते हैं घर में। तो नौकरी, क्या आपको लगता है कि नौकरी भी एक बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल, नौकरी तो है ही नहीं, कहीं नौकरी है ही नहीं है मार्केट में। कोई नौकरी नहीं, कहीं भी नहीं है। मोदी सरकार तीसरी बार आई है, आपको उम्मीद है कि बेरोजगारी कम होगी, महंगाई घटेगी, ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं होगा, कोई उम्मीद नहीं है। तो वो तो कह रहे 5-5 किलो आप लोगों को अनाज दिया जाता है। अरे 5 किलो अनाज, कौन सा 5 किलो अनाज पूरे महीना पूरा हो जाएगा? 5 किलो अनाज दीजिए, उसका मसाला कहाँ से आएगा, तेल कहाँ से आएगा, और सारा सामान कहाँ से आएगा, नमक कहाँ से आएगा? सिर्फ गेहूँ चावल लोग खाएंगे, और 5 किलो का आदमी पूरे महीना पार कर लेगा? है भाई, 5 किलो पूरा महीना आदमी पार कर लेगा? अभी 23 तारीख से बजट आने वाला, आपको क्या उम्मीदें हैं कि महंगाई कम होगी, चीज़ों के दाम घटेंगे? जी सर, देखो ऐसा है, अगर बजट महंगा आता है ज़्यादा तो फिर तो महंगाई बढ़ेगी और ज़्यादा। और इसमें क्या घट सकता है? फिर क्या उम्मीद रखेंगे इसमें घटने की? तो महंगाई बढ़ने पे है दिन पे दिन। अभी क्या आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी हुई है? अजी महंगाई बढ़ी हुई है साहब, बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा। अब 40 रुपये किलो प्याज आज हो रही है, दुनिया भर के तो महंगाई हो रही है बहुत ज़्यादा। तो क्या कर लेगा इंसान? सब्जी बना लो, 250-300 रुपये की सब्जी बनती है आजकल, क्या कर लेगा बताइए आप? गरीब आदमी तो मर गया सर इसमें। और गरीब क्या, अमीर आदमी को भी सबका धंधा चौपट हुआ पड़ा है, इसमें क्या करेगा कोई इंसान? बताइए आप ही। क्या मोदी सरकार तीसरी बार आई है तो क्या आपको उम्मीदें हैं कि कुछ महंगाई कम होगी, बेरोजगारी घटेगी? देखो, अगर उन्होंने अपना स्तर से कुछ कम करा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब स्तर से क्या कम करेंगे तो महंगाई बढ़ाएंगे ही, और ऊपर अभी तक तो कुछ घटाया नहीं है, सब बढ़ाने में क्या होगा इसमें सर? बताइए आप ही। क्या आपको लगता है कि रोजगार का जो मुद्दा है वो अहम है, महंगाई का मुद्दा है वो अहम है? अजी कमाई होगी तो नहीं पता लगता, जब काम ही नहीं है, बिल्कुल डाउन पड़े हैं, महंगाई अपनी जगह पे है, तो बताओ क्या घटेगा इसमें, क्या होगा? क्या काम करते हैं आप? हम तो ऑटो चलाते हैं। तो क्या महंगाई से आप परेशान हैं? महंगाई, अजी सारी पब्लिक परेशान है सर, बहुत ज़्यादा, सब पब्लिक परेशान है, कोई ऐसा नहीं है वो परेशान नहीं। आज के दौर में किसी कारोबार वाले से पूछ लो, वही थका पड़ा है, कोई कारोबार वाला किसी से भी पूछ लो आप, A to Z
हर इंसान, अमीर से अमीर, जो जिनका ज़्यादा बड़ा कारोबार है वो भी, जिनका छोटे से छोटा वो भी, आप किससे भी मालूम करिए। लेकिन मोदी सरकार तो 5-5 किलो अनाज आप लोगों को अजी अनाज से काम थोड़ा चलेगा, उसके साथ में और बहुत दुनिया भर के मिर्ची मसाले ये वो दुनिया भर की चीज़ है उसके साथ में, वो कहाँ से आएंगे? खाली नाच थोड़ा चापा जाएगा? आप ही बताइए, खाली नाच से काम थोड़ा चलेगा। आपको लगता है महंगाई जो है वो पिछले 10 सालों में कम नहीं हुई, तो वो अब भी कम नहीं होगी? अजी सर, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। कम महंगाई कहाँ कम हो रही है बताइए? आप भी खरीद के ही खाते हैं। कोई आपके घर में पैदा तो नहीं हो रही, आप भी खरीद के खाते हैं, हम भी खरीद के खाते हैं। हर चीज़ मोल की है, किसी चीज़ भी, कोई चीज़ भी आप ले लो, हर चीज़ पे महंगाई। क्या कर लेगा? गरीब आदमी मर गया, अमीर तो चलो मरे, हम तो मरे ही मरे, लेकिन अमीरों को भी इस पर फ़र्क पड़ रहा है।